खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अब इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। भारत में टिकटॉक पर बैन लग चुका है। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर है। भारत में टिकटॉक को बैन करने की मांग लगातार उठ रही थी। इसी बीच ये बहुत बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है कि अब भारत में, हिंदुस्तान में टिकटॉक नहीं चला पाएंगे। तमाम यूजर्स जो इसको इस्तेमाल करते थे उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। लगातार चाइनीज उत्पादों को लेकर जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, उसके बाद ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। आपको इसके साथ ही जानकारी हम ये भी दें कि टिकटॉक के अलावा टिकटॉक के साथ 59 चाइनीज जो ऐप्स हैं उनको भी बैन कर दिया गया है। धीरे धीरे डिटेल सामने आ रही है, वो कौन कौन से ऐप्स हैं आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन अभी जो बड़ी खबर है वो ये है कि टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुका है। अब भारत में रोक लगा दी है। लगातार ये कहा जा रहा था, तमाम आपने सुना, सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल रहा था कि लगातार जिस तरीके से बायकॉट चाइना का हैशटैग चल रहा था, उसके बाद लोग गुस्से में थे, आक्रोशित थे। लोग लगातार चाइनीज उत्पादों का, प्रोडक्ट का बहिष्कार कर रहे थे, आपने देखा। उसी बीच ये टिकटॉक को लेकर बहुत बड़ी खबर इस वक्त फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, जहां टिकटॉक पर बैन लग चुका है। और तमाम आपने देखा किस तरीके से भारत में क्रेज था टिकटॉक को लेकर, और अब उस क्रेज को, उन तमाम यूजर्स को एक बहुत बड़ा झटका है। तमाम जो चाइनीज ऐप्स हैं उनको लगातार धीरे धीरे बैन किया जा रहा है। ये कोशिश है किस तरीके से चीन को जवाब देना है। आपने देखा पूर्वी लद्दाख में जो कुछ भी हुआ 15 जून को, उसके बाद से देश भर में गुस्सा लगातार, अलग अलग सेक्टर, अलग अलग जगहों पर लोग लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लगातार लोग गुस्से में हैं कि चीनी उत्पादों को इंडिया से बैन करना चाहिए, यहाँ पर चीनी प्रोडक्ट्स को नहीं बेचना है, नहीं चलने देना है। इसको लेकर लगातार कई कैंपेन सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। और उसी फहरिस्त में टिकटॉक को लेकर भी ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है कि टिकटॉक के साथ ही 59 ऐसे चाइनीज ऐप्स हैं जिनको भारत में बैन कर दिया गया है। अब वो कौन कौन से ऐप्स हैं, धीरे धीरे डिटेल्स भी आपके सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल टिकटॉक को लेकर आप जानिए, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप, एक बहुत बड़ा समुदाय आप कहें, जो लगातार टिकटॉक पर सक्रिय था। इंडिया में हर, आप देखते हैं, तीसरे या फिर आपका ये हर 5वें इंसान के फ़ोन में टिकटॉक। लेकिन अब टिकटॉक पर जब बैन लगा है तो कहीं ना कहीं झटका ये उनके लिए साबित हो रहा है। लगातार जो लोग इसके बैन के समर्थन में थे उनको ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि इसको भी देशभक्ति से जोड़कर देखा जा रहा था, राष्ट्रभक्ति से जोड़कर देखा जा रहा था। कहा यह जा रहा था कि अगर देशभक्ति दिखानी है तो फिर ये कदम उठाना ही होगा। और फर्स्ट इंडिया के डिजिटल एडिटर शिशिर अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशिर, ये बहुत बड़ी खबर है। लगातार हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल रहा था, अब ये सार्थक होता हुआ दिखाई दे रहा है। टिकटॉक बैन हो चुका है, बताएं डिटेल्स। दीपा जी, एक बहुत बड़ी बात है कि एक टिकटॉक ऐप पर बैन लगा, उसके साथ साथ 59 ऐप्स और भी हैं चाइनीज जिन पर बैन लगा है भारत के अंदर। क्योंकि लंबे समय से, जब से सीमा विवाद चल रहा था चीन और भारत के बीच से, तब से लगातार ये बात उठ रही थी कि चाइनीज चीजों को बाइकआउट करना है, चाइनीज ऐप नहीं फोन में रखना है, जिसके चलते एक बड़ा निर्णय लिया गया, जिसके बाद भारत से टिकटॉक और 59 और ऐप जो चाइनीज बेस्ड हैं उनको पूरी तरीके से उस पर बैन लगा दिया गया। एक चीज इसमें यह भी थी कि एक तरफा जहां सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे बात करें चाहे फेसबुक पर बात करें, लगातार लंबे समय से, जब से ये चाइना और भारत विवाद उठा है, लंबे समय से ये दौर चल रहा था कि टिकटॉक जैसे जो ऐप हैं, जो भारत में बहुत पॉपुलर हैं और बहुत ज्यादा 25 लाख से अधिक डाउनलोड्स हैं यहाँ पे, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए लोग बाइकआउट पर की कोशिश कर रहे थे। सभी लोग सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे थे कि इसको बाइकआउट किया जाए। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। अब सोशल मीडिया पर जो अभी ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर कि टिकटॉक बाइकआउट, उसके बाद लोग अपना ऐप जो अनइंस्टॉल कर रहे हैं उसकी स्नैपशॉट शेयर कर रहे हैं अधिक से अधिक। तो एक तरीके से टिकटॉक और जो 59 ऐप्स और बंद किए गए हैं, बैन किए गए हैं भारत में, उससे साफ ये बात समझ में, और जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही, तो एक तरीके से राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति जैसा एक मुहिम इस समय सोशल मीडिया पर चल रही थी इस खबर के आने के बाद। बिल्कुल शिशिर, लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा झटका साबित उन लोगों के लिए होगा जो लगातार इस पर सक्रिय थे। हालांकि हम देखते हैं इंडिया में बहुत ज्यादा क्रेज है और देशों के कंपैरिजन, तो फिर इसको किस तरीके से हम देखें, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है ये। दीपा जी, एक बहुत अहम बात है, भारत में देशभक्ति से बड़ा कोई चीज नहीं है। और भारत में देशभक्ति की जब बात आती है तो देश एक साथ खड़ा होता है। अब बात
देशभक्ति की है। चाइना और भारत के बीच विवाद चल रहा है, इधर दूसरी तरफ जिस तरीके से बात का किसी मंच पे होती है, किसी मंच पे नहीं हो पाती, तो कोई निचोड़ नहीं निकल पा रहा, जिसके बाद से लगातार जो देशभक्ति है लोगों की जाग रही है। और ये अच्छी बात है कि अगर क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही थी कि चाइना के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको बाइकाट करें, लोकल पर फोकस करें, जो मोदी जी का भी नारा था। तो इसको लेकर बहुत अच्छी मुहिम है और लोग इसके साथ खुश हैं। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि बहुत से लोग जुड़े हुए थे, बहुत सारे डाउनलोड थे, लोग यूज कर रहे थे, अधिक से अधिक जो एंटरटेनमेंट था वो परोस रहे थे। लेकिन अभी सबसे मेन जो अहम मुद्दा है वो है देशभक्ति। चाइना और भारत के विवाद में बाइकआउट चाइना के लिए ये बहुत अच्छा डिसीजन है और लोग इसको एप्रिशिएट कर रहे हैं डिजिटल पर। चलिए, और बहुत बड़ा झटका ये है क्योंकि शिशिर, कोई टाइमलाइन दी गई है, कोई डेडलाइन दी गई है, या फिर अभी इसी वक्त से बैन है टिकटॉक? अभी ये प्रारंभिक सूचना है पूरी तरीके से, और गूगल को कहा जाएगा, गूगल के बाद नोटिफाइड किया जाएगा कि भारत में इस तरीके के ऐप को बंद किया जाए। फिर उसके बाद गूगल अपनी तरफ से एक्शन लेगा, प्ले स्टोर से इस ऐप को हटाएगा। जब भी यहाँ सर्च किया जाएगा तो प्ले स्टोर पर ये ऐप अवेलेबल नहीं होगा भारत के लिए। तो इस तरीके के जो 59 ऐप्स हैं वो अब प्ले स्टोर से हटेंगे, लेकिन हाल फिलहाल अभी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। लेकिन हो सकता है 1-2 घंटे या 3-4 घंटे में जब नोटिफिकेशन गूगल के पास पहुंचेगा, गूगल उस पर एक्शन लेते हुए उसको हटाएगा। ओके, इसको लेकर इसके अलावा शिशिर मैं चाहूंगी वो डिटेल्स भी जरा बताएं अगर आपके पास उपलब्ध हैं इस वक्त। तो टिकटॉक के अलावा वो कौन कौन से ऐप हैं जो अभी फोन में मौजूद हैं और जिनको बैन कर दिया गया है? टिकटॉक के अलावा अभी बेसिक ऐप्स का नाम अभी सामने नहीं आया है। इंफॉर्मेशन कुछ आ रही है, कुछ ऐप्स ऐसे हैं जो टिकटॉक की परिपाटी में ही हैं। दूसरा शेयर इट एक ऐप है, पबजी ऐप है, और इस तरीके के यूसी ब्राउजर, क्योंकि यूसी ब्राउजर बेस्ड चाइना बेस्ड है, और जेंडर, इस तरीके के जो ऐप हैं, क्यूकी मॉल, तो इस तरीके के कई सारे ऐप्स हैं। क्योंकि इंफॉर्मेशन अभी कंप्लीट नहीं कहा जा सकता कि कौन कौन से ऐप डिस्क्वालिफाइड होंगे, क्योंकि इसके नॉर्म्स भी हैं कि चाइनीज बेस्ड ऐप है, ये बैन होने के साथ साथ उसमें कुछ खामियां भी थी, उनको भी बैन किया गया है। तो यूसी ब्राउजर बेस्ड चाइना बेस्ड है, कंप्लीटली चाइना बेस्ड है, शीट चाइना बेस्ड है, आपका जेंडर पूरा चाइना बेस्ड है, शेयर इट चाइना बेस्ड है। तो ऐसे कई सारे, हेलो ऐप है, लाइकी, हेलो तो खैर भारत का ब्रांड है, लेकिन इसका कुछ पार्ट जो है वो चाइना से भी संबंधित है। तो ये सिमिलर ऐप है लाइक टिकटॉक। चले, लेकिन शिशिर जो हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर, वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, या फिर हम कहें यूट्यूब हो, हर जगह कैंपेन चल रहा था, लोगों का ग्रुप बन चुका था जो लगातार ये कह रहा था कि बाइकआउट चाइना एप्स, बाइकआउट चाइना प्रोडक्ट, और उसी का ये असर, हम माने उसी का असर है जो सार्थक होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि लगातार बातें सोशल मीडिया पर ये भी कही जा रही है कि अभी देश को एकजुट होने की जरूरत है, और जो एकजुटता है वो तभी आएगी जब हम मिलकर चाइना के सामान का, चाइना के ऐप्स का बाइकआउट करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, और ये मैं डिजिटल पर परमानेंट रहता हूँ, तमाम चीजें देखता हूँ, तमाम ट्रेंड्स देखता हूँ, किस तरीके से ट्विटर पर ट्रेंडिंग हो रही है, किस तरीके से फेसबुक पर पोस्ट किए जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर भारत किसी भी चीज को लेकर देशभक्ति के मामले में किसी तरीके की कोई भी वो नहीं करता है, गुंजाइश नहीं रखता है, और साफ तौर पर देशभक्ति की बात आती है तो एक मंच पर खड़ा होता है। ये बहुत अच्छी बात है। चारों तरफ अभी मैं आपको ट्रेंड्स के बारे में बता दूं, अभी हैशटैग बाइकआउट चाइना, बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट, बाइकआउट चाइना मेड इन चाइना, बाइकआउट, जो बाइकआउट से संबंधित ट्रेंड्स हैं वो बेसिक चाइना से, और सभी कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जो भी प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल मार्केट के अंदर उनका बाइकआउट किया जाए। इवन बड़ोदरा के अंदर मैं बात करूं, अभी थोड़े दिन पहले, कुछ 5-7 दिन पहले एक खबर आई थी कि बड़ोदरा में चाइनीज ऐप डिलीट करने पर आपको 250 ग्राम ड्राई फ्रूट्स दिए जा रहे हैं। एक चाइनीज ऐप डिलीट करने के लिए आपको एक दिन की एक व्यक्ति की जो 10 रुपए या 20 रुपए की पतासी है वो फ्री दी जा रही थी। तो इस तरीके के ऑफर्स भी अवेलेबल कराए गए जो मार्केट में थे, और ये अधिकतर जैसे गारमेंट शोरूम में भी ये लिखा है अगर आप चाइनीज ऐप डिलीट करते हैं तो एक मास्क पाइए। जयपुर के आपके जीटी मार्केट में भी कई सारे ऐसे ऑफर्स हैं कि आप चाइनीज ऐप डिलीट करिए तो आपको
जो भी परचेजिंग कर रहे हैं उसमें 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये तमाम चीजें एक तरफ इशारा करती हैं कि देशभक्ति और देशभक्ति के मामले में भारत हमेशा एक रहा है। और ये इस मुहिम के बाद ये साफ तौर पर देखने को मिला कि जब बात देशभक्ति की हो तो हमारे लिए कोई भी चीज बड़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल, देशभक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब रहिए शिशिर हमारे साथ, और इसी पर मेरे सहयोगी टिकटॉक स्टार, माफ कीजिएगा, चार्वी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चार्वी, ये बहुत बड़ी खबर है, आप लगातार एक्टिव रहती थी टिकटॉक पर, ये बहुत बड़ी खबर, बैन हो चुका है इंडिया में टिकटॉक, आपका पहला रिएक्शन? मेरा पहला रिएक्शन यही है कि ऑफ कोर्स हर इंसान के लिए, हर भारतीय नागरिक के लिए हमारी देश जो है वो आगे है, देश की सिक्योरिटी आगे है। एंड ऑफ कोर्स इफ दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट हैज टू से, तो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया मैं उनके साथ हूँ 100%। एंड बिकॉज ऐसी एप्लीकेशन बहुत आ जाएंगी। आई थिंक इंडिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं। तो ऑफ कोर्स यहीं से शुरू होता है हमारा मेक इन इंडिया। तो बहुत जल्द आई होप टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन यहाँ इंडिया में भी बनेगी। सो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चार्वी, इससे आपको लगता है कि जो देशभक्ति की हम लगातार बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आपको पता है लद्दाख में जो कुछ हुआ, वहाँ पर 20 सैनिक हमारे मारे गए, उसके बाद से लगातार ये चल रहा था कि इसको बैन होना ही चाहिए, इस कदम को आप अच्छा मानती हैं? आपको लगता है कि ये होना चाहिए था इंडिया में, जरूरी था इस वक्त ताज़ा हालात में? इस वक्त हाँ, बहुत जरूरी था। तो आई थिंक आई एम विद द कंट्री, आई एम विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर ये चीज होनी चाहिए थी तो हुई है, और बहुत अच्छी हुई है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन अब चार्वी, आपको क्या लगता है, लगातार हमने देखा कि सोशल मीडिया पर लंबे वक्त से, जब से ये कुछ हुआ है 15 जून के बाद से हम देख रहे हैं बायकॉट